नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की हमारी क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। दोस्तों, ये एक रिवीजन क्लास है। आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो और चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाकर और आप यहाँ से राजस्थान की प्रमुख जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में जान सकते हो। और उसके अलावा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उनको गलत नहीं करोगे, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरआईएस की एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या पटवार हो, वीडियो हो, या फोर्थ ग्रेड हो, कोई सी भी एग्जाम हो XYZ, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो बोरनाड़ा जोधपुर में है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखें। उसके अलावा दोस्तों, हस्तकलाओं को जो बढ़ावा देने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि राजसीको हस्तकला उद्योग को संरक्षण देने वाली संस्था है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि राजसीको जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय है दोस्तों जयपुर के अंदर। राजसीको का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना यानी कि जो राजसीको है उसकी स्थापना 3 जून 1961 में की गई थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि राजसीको की स्थापना कब की गई, तो 3 जून 1961 को की गई थी। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र कहाँ पर है, तो वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आप ये सारी चीजें याद रखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ जो है वो जयपुर को कहा जाता है। राजसीको की स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखना। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के नागौर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में शिल्पग्राम, राजस्थान में जो शिल्पग्राम है वो हवाला गांव उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर के अंदर भी शिल्पग्राम स्थित हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम हस्तकला जो कि कोटा डोरिया साड़ी है, जिसको 2006 में जीआई टैग दिया गया था, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हस्तकलाएं हैं और किस हस्तकला को किस जिले के अंदर तैयार किया जाता है उनका बताया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पैटर्न पर आधारित ये क्लास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाजम की छपाई। जाजम की छपाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में की जाती है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़। मिट्टी व गोंद का जो दाबू है वो आकोला चित्तौड़गढ़ में तैयार किया जाता है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा। इनको सारों को आप याद रखना। उसके अलावा गेहूं के बीगण का दाबू जो है वो सांगानेर जयपुर में बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कावड़, जो लकड़ी से बनी होती है कावड़, वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री, इनको भी आप याद रखना। बेवान बस्सी चित्तौड़गढ़, गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़, टेराकोटा मोलेरा राजसमंद, पिछवैया नाथ द्वारा राजसमंद। यानी कि पिछवैया जो होती है दोस्तों कृष्ण लीला से संबंधित होती है और इनको नाथ द्वारा राजसमंद में बनाया जाता है। पाने, पाने क्या होते हैं दोस्तों? जो पाने होते हैं वो कागज से बने चित्र होते हैं, जिनको विशेष त्योहारों जैसे होली दिवाली त्योहारों पर भगवानों की उन पर प्रतिकृति बनाई जाती है। और जो पाने हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद जो, और जयपुर के तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद और जयपुर के प्रसिद्ध हैं। अगर ऑप्शन में नाथ द्वारा ना हो तो आप उनको जयपुर करना है, जयपुर उसका सही उत्तर माना जाएगा। अगर नाथ द्वारा हो तो नाथ द्वारा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा भोडल की छपाई भीलवाड़ा, भराड़ी, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। भराड़ी क्या होती है दोस्तों? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो दीवार पर बनाए गए माता के चित्र भराड़ी कहलाते हैं। आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तीर कमान चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा।
रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में, जहाँ पर दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का उर्स बढ़ता है। रमकड़ा उद्योग भी वहीं का प्रसिद्ध है, यानी कि गलियाकोट डूंगरपुर। काष्ठ कला जो है वो दोस्तों जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा दोस्तों काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा, थेवा कला प्रतापगढ़। इसको आप दोस्तों मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और दोस्तों राजस्थान की ऐसी कला है जिसको बहु बेटियों को नहीं सिखाया जाता, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो थेवा कला है इसमें बेल्जियम का हरा कांच प्रयोग किया जाता है थेवा कला के अंदर, और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी केथुन कोटा, खस इत्र सवाई माधोपुर, डीग और भरतपुर की प्रसिद्ध है। तुड़िया हस्तशिल्प यानी कि जो नकली जेवर होते हैं, नकली जेवर बनाने की जो कला है, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर की प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वी एरिया है। खजूर के पंखे कामाडीग, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम था दोस्तों, ब्लू पोट्री को पहले काम चीनी के नाम से भी जाना जाता था। और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं, ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों जो ब्लैक पोट्री कोटा जिले की प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में कोटा ना हो तो आप उसको सवाई माधोपुर कर देना, सवाई माधोपुर सही माना जाएगा। यदि ऑप्शन में कोटा और सवाई माधोपुर दोनों हो तो कोटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में आती है दोस्तों कागजी पोट्री, जो कि अलवर जिले में स्थित है। लाख की पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। पोकरण पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों पोमचा भी जयपुर का ही प्रसिद्ध है। चुनरिया जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी की बात आए तो जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी की बात आए तो नाथद्वारा। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर। तबक वर्क जयपुर। तबक वर्क दोस्तों वो होता है, जैसे आपने कभी मिठाई खाई हो तो आपने उसके ऊपर देखा होगा कि चांदी का वर्क लगा होता है, यानी कि जो चांदी का कवर लगा होता है मिठाइयों के ऊपर, वो बनाया जाता है। यानी कि चांदी के पतले तारों को हिरण की खाल में पीट कर घंटों उसको एक बिल्कुल पतला कर दिया जाता है। तो ये जो काम है वो जयपुर के अंदर होता है। और जयपुर के अंदर पन्नीगरों का मोहल्ला है, वहाँ पर यह काम सर्वाधिक होता है, तबक वर्क। इसको भी आप याद रखें। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर के अंदर। और बगरू जो प्रिंट है, बगरू जयपुर के अंदर बनाई जाती है, बगरू प्रिंट। पीतल पर नक्काशी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पीतल पर नक्काशी जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी का काम भी जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा गलीचा निर्माण दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। गलीचा निर्माण के अंदर ऑप्शन में जयपुर ना हो तो टोंक उसका सही उत्तर माना जाएगा। पाव रजाई यानी कि 250 ग्राम रुई से बनी हुई रजाई को पाव रजाई कहा जाता है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कला जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि कठपुतलियां जो बनाई जाती है वो उदयपुर में बनाई जाती है। कठपुतलियां बनाई तो उदयपुर में जाती है, लेकिन कठपुतली कला जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर में बनाई जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। जवाहरात उद्योग जयपुर का प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी जयपुर। तहनीसा अलवर और उदयपुर। तहनीसा कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और उदयपुर की। दरी निर्माण लवाण गांव दौसा। तिरंगा आलूदा गांव दौसा, यानी कि जो आज़ादी के बाद में सबसे पहला तिरंगा गया था वो आलूदा गांव दौसा से तैयार होकर गया था, ये भी फैक्ट याद रखना आप। उसके अलावा दोस्तों गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेवल 2 में भी पूछा था इसको, और इसके अलावा रेट प्री के अंदर भी इसको पूछा जा चुका है। उसके अलावा पाटोदा का लुगड़ा, पाटोदा लक्ष्मणगढ़ में पाटोदा और लक्ष्मणगढ़ का जो पाटोदा का लुगड़ा है वो प्रसिद्ध है। चटापटी पेचवर्क शेखावाटी की प्रसिद्ध है। बंदेज का कार्य जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों दरवाजों की कुराई शेखावाटी की प्रसिद्ध है। बातिक खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। बिनोटा यानी कि जो दूल्हे और दुल्हन की जूतियां होती हैं उनको बिनोटा कहा जाता है, जो कि चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन की काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध है। और सूंगनी नसवार ब्यावर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों तिल पापड़ी उद्योग ब्यावर का प्रसिद्ध है। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। नंदा टोंक का प्रसिद्ध है।
गलीचा टोंक का प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों अगर ऑप्शन में गलीचा, जयपुर और टोंक दोनों ही दे दें तो आपको टोंक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा दोस्तों लोहे के औजार, लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले बू गांव नागौर के प्रसिद्ध हैं, इसको आप याद रखना। टांकला की दलियां, टांकला ग्राम नागौर की प्रसिद्ध है। मोण, मोण क्या होता है, जो मिट्टी के बने बड़े बड़े मटके होते हैं उनको मोण कहा जाता है, जो कि मेड़ता सिटी नागौर के प्रसिद्ध हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। नांदने, नांदना क्या है, नांदना एक प्रकार का वस्त्र है जो कि शाहपुरा में बनता है, शाहपुरा में बनता है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। फड़कला, फड़कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा खेसले, खेसले लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर की प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। और सबसे बड़ी फड़, लंबी फड़, छोटी फड़, वो देवनारायण जी की फड़ है। 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, ये भी आप याद रखें। उसके अलावा दोस्तों आगे देखें, लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई जालोर जिले की प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध हैं, इसको आप याद रखना। कशीदे वाली जूतियाँ भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों मेहंदी, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत पाली की, मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। लाल मेहंदी गिलूंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। मेहंदी तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है, जबकि लाल मेहंदी गिलूंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग सोजत पाली की प्रसिद्ध है। छाता फालना पाली का प्रसिद्ध है। रेडियो फालना पाली का प्रसिद्ध है। लोहे की तलवारें, लोहे की तलवारें भी सिरोही की प्रसिद्ध हैं। बादड़ा जस्ते से बनी पानी की बोतल जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। जस्ते की मूर्तियां वो भी जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सीक्वेंस से बनाया है सारा, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर सको इस वजह से। उसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। चुनरियाँ जयपुर और जोधपुर की। आपको जब भी कोई दो ऑप्शन दिखाई दे तो उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसका उत्तर करना है। उसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ भी दोस्तों जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। मलमल मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा सालावास की दरियाँ, सालावास की दरियाँ राजस्थान के जोधपुर जिले की प्रसिद्ध हैं। पात्रे तिरपणी, पात्रे तिरपणी क्या होते हैं दोस्तों, जो जैन संप्रदाय के लोग हैं उनकी जो लकड़ी से बने सामान होते हैं उनको पात्रे तिरपणी कहा जाता है, जो कि पीपाड़ सिटी जोधपुर के प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी के घोड़े पोकरण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। ऊंट के श्रृंगार का सामान जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों अजरख या मलिर प्रिंट बाड़मेर और बालोतरा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। मिरर वर्क यानी कि कांच वर्क चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। हुरमुचो, हुरमुचो भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जटपट्टी जसोलगांव बालोतरा की प्रसिद्ध है। उसके अलावा कंबलों की बुनाई, कंबलों की बुनाई गडरा रोड बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। उस्ता कला या मुन्नवत्ती कला यानी कि ऊंट पर की गई चित्रकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार है स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। ठीक है दोस्तों, उस्ता कला ऊंट पर की जाने वाली चित्रकारी है और इसको आप मोस्ट लगा लेना। मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। खेल सामग्री हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। खेल सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सारी सामग्रियां हैं और ये सारी जितनी भी हस्तकलाएं हैं ये राजस्थान की हस्तकलाएं हैं। तो इन सभी को आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पर 105 हस्तकलाओं के नाम बताए और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बार वो कुछ पूछेगा। तो इस तरीके से आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें और इनके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो में आने वाले समय में बना दूंगा, तो आप उसको भी देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।